ठीक है भाई, आपके मैक नागर सर कुछ दिनों के लिए 2-3 दिन के लिए छुट्टी पे हैं, तो तब तक अपने पास एक छोटा सा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, जो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2-3 बार पढ़ा है, रेडॉक्स रिएक्शन, वो हम पढ़ लेते हैं। 11th क्लास रिएक्शन कोई बात नहीं, पढ़ ही रहे हैं ना, पढ़ा है। और जब आपने 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने रेडॉक्स इनडायरेक्टली बहुत सारा पढ़ लिया है ना, बहुत बहुत मतलब उसमें जो चीजें पढ़ी थी आपने, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वगैरह, या फिर आपने गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारा पार्ट रेडॉक्स रिएक्शन का है। आपने पढ़ा है, दोबारा से पढ़ेंगे। और जब आपने अभी अभी मोल पढ़ा होगा, तो मोल में भी आपने चीजें पढ़ी हैं, इक्विवेलेंट वेट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ये पूरा पार्ट किसका है? रेडॉक्स का ही है। तो ये आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, दोबारा से इनको अपन और पढ़ लेते हैं, थोड़ा टाइम पास कर लेंगे। तो अब मान लो रेडॉक्स रिएक्शन, अब रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है कि हमें क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन दी जाती है ना, अब मान लो कोई भी हमें 3-4 रिएक्शन दे देगा और फिर हमसे पूछा जाएगा कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको कोई भी रिएक्शन दे दी और पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, तो हमें रेडॉक्स रिएक्शन बताना है कि कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है। हम कैसे बताएंगे? जैसे मालूम आपको बोलता कि हमें कुछ रिएक्शन दी गई हैं, मैं आपसे पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे बताते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक होता है एसिड और दूसरा होता है बेस, और या फिर एक H और OH दोनों न्यूट्रलाइज होके क्या बनाते हैं? H2O बना लेते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वैसे ही हमें बताना है कि कोई भी एक ऐसी रिएक्शन है, एक रिएक्शन का टाइप ही है कि हमें उस रिएक्शन को देखकर बता पाए कि रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो एक्चुअल में जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना, रेडॉक्स रिएक्शन वर्ड कहां से बना कि जो भी हम रिएक्शन लिखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें दो रिएक्शन होती है एक्चुअल में। एक तो होती है रिडक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। तो एक पार्ट है ऑक्सीडेशन और दूसरा पार्ट है रिडक्शन। अब इन दोनों को कंबाइन करके ही इनका क्या नेम बना दिया? रेडॉक्स बना दिया। कि रिडक्शन का आरईडी उठा लिया, ऑक्सीडेशन OX, तो ये बन गया रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शन होती हैं, एक रिडक्शन और दूसरी ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो रिएक्शन होती हैं, कभी भी अकेला सिंगल ऑक्सीडेशन या सिंगल रिडक्शन नहीं होता, ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियस चलती हैं। कि एक पार्ट का ऑक्सीडेशन है तो दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन होगा। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या अकेले एसिड का न्यूट्रलाइजेशन होगा? नहीं, उसमें एक एसिड होगा, दूसरा बेस, तो एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि जब भी हमें रेडॉक्स रिएक्शन देखनी है, तो उसमें एक होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा पार्ट होगा जिसका रिडक्शन होगा। अगर मान लो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, और अगर मान लो हमें किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नजर आ गया, तो फिर आप या नहीं दिखे, वो कहीं ना कहीं हो ही रहा होगा, तो आप क्या उसको रेडॉक्स टिक कर सकते हैं? यस, क्योंकि अकेला ऑक्सीडेशन कभी नहीं होता है, अकेला रिडक्शन नहीं होता। इसको एक एग्जांपल से और बताता हूं कि जैसे आपने क्या किया कि जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं, सारी की सारी रिएक्शन कैसी थी? रेडॉक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर एक रिएक्शन कैसी थी? रेडॉक्स रिएक्शन थी। आपने ये तो पढ़ा ही है कि जितनी भी रिएक्शन थी, क्या सारी रिएक्शन सेल में ही हो रही थी? चाहे वो गैल्वेनिक सेल था या इलेक्ट्रोलिटिक, वो सेल में एक रिएक्शन हो रही थी। अब गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने एक चीज पढ़ी कि उसमें हर एक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे जो। अब एक चीज बताओ, अगर कोई ऐसा सेल आप बना सकते हो क्या कि जिसमें अकेला एक इकलौता एनोड हो या कैथोड हो? दोनों इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड होगा दूसरा कैथोड। तो मतलब अकेला ऐसा एनोड हो ही नहीं सकता, मतलब अकेली ऑक्सीडेशन की रिएक्शन नहीं हो सकती। तो एक एनोड होगा तो दूसरा पार्ट क्या होगा? कैथोड होगा। मतलब जो आपने पढ़ा था, जैसे गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था तो दूसरी तरफ गेन हो रहा था। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो रिएक्शन है वो दोनों क्या चलती हैं? साइमल्टेनियस चलती हैं। और पूरी कंबाइंड रिएक्शन को, जो कंप्लीट रिएक्शन लिखते हो, उसको आप क्या बोलते हो फिर? रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या है, रिडक्शन की रिएक्शन क्या है, तो हम कैसे पहचानते हैं? तो सबसे पहला जो इसका मेथड था वो क्लासिकल मेथड, कि हम कैसे पहचानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन को। कैसे पहचानते हो बताओ कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या, कैसे पहचानते हो बताओ? हम्म जो हमने सबसे पहला 9th क्लास में पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। ये पढ़ा था ना? यस। तो सेम वही क्लासिकल मेथड है, उसी को हम बोलते हैं कि सबसे पहला हम इस तरीके से दो कॉलम बना लेते हैं, ऑक्सीडेशन, और दूसरा हम लिख देते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है उसमें क्या लिखें बताओ? एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन को हम लिख सकते हैं कि दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। और अगर इधर हम लिखें तो इधर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का एडिशन है तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन। अब इसका एग्जांपल लिखते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का। खूब सारे एग्जांपल है, जैसे आपने एक रिएक्शन लिख दी Mg+O2 और इससे क्या बन गया, MgO बन गया। अब मैं एरो लगाता हूं Mg से MgO का बनना। बताओ, Mg था पहले, अकेला Mg था, अब आपने लिख दिया MgO बन गया Mg से। क्या इसको आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं? यस। ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या ये ऑक्सीडेशन है? यस। किसका ऑक्सीडेशन है? Mg का। किसका ऑक्सीडेशन है? Mg का। किसके साथ एडिशन हुआ? Mg के साथ। किसका ऑक्सीजन है? ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन का किसके साथ एडिशन है? Mg के साथ। तो ऑक्सीडेशन किसका बोलोगे? Mg का। Mg का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन किसके साथ है? Mg के साथ। और लिख देते हैं, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिख दी, कार्बन प्लस O2 से क्या बन गया, CO2। तो कार्बन से क्या बन गया, CO2। कार्बन से CO2 बन गया तो क्या ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है? यस। तो ये रिएक्शन भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। किसका ऑक्सीडेशन है? कार्बन का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में लिखते हैं, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में एक रिएक्शन लिख दिया आपने N2+H2 और इससे क्या बन गया, NH3 बन गया। अब मैं नाइट्रोजन को देखूं, नाइट्रोजन से NH3, तो नाइट्रोजन से NH3 बना तो ये बताओ क्या है, नाइट्रोजन से NH3 बना तो ये क्या है, क्या ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है? यस। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो ये क्या रिडक्शन है? यस। किसका रिडक्शन है? N2 का। ये किसका रिडक्शन है? N2 का। अब ये हमने लिख लिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने खूब सारी रिएक्शन ऐसी भी पढ़ते हैं कि जिसमें ना तो हाइड्रोजन होता है और ना ही ऑक्सीजन होता है। बहुत सारी रिएक्शन होती है ऐसी। आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था ही नहीं। मान लो आपने एक रिएक्शन पढ़ी है Na+Cl2 से NaCl बनता है, तो इसमें कहीं भी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं है। तो फिर कैसे डिसाइड करोगे कि भाई ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है, कैसे डिसाइड करेंगे? मान लो मैंने एक रिएक्शन लिख दी, देखना इधर, मैंने एक एग्जांपल लिखा कि Na+Cl2 और इससे आपने क्या बना दिया। अब ये रिएक्शन है, इसको हमें डिसाइड करना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। अब इधर देखो, Na से बना NaCl, तो Na से NaCl बना तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, क्या एडिशन है इसमें, क्या Cl का एडिशन है? यस। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एडिशन ऑफ Cl। ठीक है, लेकिन ये तो ना तो हाइड्रोजन है ना ही ऑक्सीजन है, तो कैसे फिट करें? अब देखो, क्या ऑक्सीजन में कोई सिमिलरिटी नजर आती है आपको? दोनों कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर हम ऐसा बोलें कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या वो ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं? यस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, दूसरा इसका जो तरीका है बताने का, हम ऐसा बोल देंगे कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं? ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, नाइट्रोजन भी है। इस तरीके से अगर इनका किसी का भी एडिशन होता है तो फिर वो रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन है। अब जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो, ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन भी आ गया तो भी क्या है, ऑक्सीडेशन। ब्रोमीन का भी है तो भी क्या है, ऑक्सीडेशन। फ्लोरीन है तो भी क्या है, ऑक्सीडेशन। इधर बताओ, इधर क्या लिख दें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं, मेटल होते हैं ना। तो इधर अगर मेटल का एडिशन है तो हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन बोल सकते हैं। कोई एग्जांपल लिख देते हैं कि जैसे मान लो मैंने रिएक्शन लिख दी कि Mg+Cl2 और इससे मैंने क्या बना दिया, MgCl2 बना दिया। अब मैं क्लोरीन से देखूंगा MgCl2, तो क्लोरीन से MgCl2 बना तो क्लोरीन के साथ किसका एडिशन है, Mg का। अब एरो ढंग से देखना थोड़ा सा कि ये क्लोरीन से MgCl2 लिख रहा हूं, तो फिर ये रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ Mg। तो यहां पे लिखोगे तो ये क्या है, एडिशन ऑफ मैग्नीशियम। तो एडिशन ऑफ Mg है तो Mg कैसा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होगा, रिडक्शन हुआ। अगर मैं इसको, इस एरो को ऐसा लिखता तो Mg से क्या बना, MgCl2, तो ये क्या है, एडिशन ऑफ क्लोरीन। और क्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये वाला ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका है, Mg का, और रिडक्शन किसका है, क्लोरीन का। ठीक है। अब एक्चुअली में मैंने ना हाईलाइट एक ही रिएक्शन को किया है, अभी अभी मैं बता के आया था कि जैसे मैंने ये रिएक्शन लिख दी ऑक्सीडेशन, तो एक्चुअली में ये ऑक्सीडेशन मैंने ये वाला पार्ट ऑक्सीडेशन लिखा है, इसके साथ वाला क्या होगा, रिएक्शन, क्योंकि अकेला ऑक्सीडेशन तो
नहीं होता ना। अब इधर Mg का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन किसका होगा, O2 का। कैसे लिखोगे, O2 से बना MgO, तो O2 के साथ किसका एडिशन है, Mg का, तो Mg कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो O2 का हुआ रिडक्शन, Mg का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आप Na का लिखोगे तो ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का लिखोगे तो रिडक्शन। यहाँ पे आप N2 का लिखोगे तो रिडक्शन, हाइड्रोजन का लिखोगे तो, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ किसका एडिशन है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, बट अब मैंने एरो ऐसा लिखा है कि मैंने उसी पार्ट को हाईलाइट किया है जो लिखा है। अब इसमें कुछ और भी लिख सकते हो क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कुछ और तरीके से भी बता सकते होंगे, कैसे, नहीं इसी में ही, इसी से देखो, इधर इधर आपने लिखा रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या मैं इधर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लिख दूं, चलेगा काम, यस। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब इसको मैं दोनों पॉइंट को एक साथ ही कर देता हूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्या एक ही बात है, अरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एडिशन है, हाइड्रोजन का भी क्या है, एडिशन, तो ये क्या है, रिडक्शन। अगर इसका रिमूवल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो इधर हम इसको क्या लिख दें, ये मैं ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में लिख रहा हूं ना, तीसरा इसका पार्ट हो जाएगा, क्या लिखें बताओ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो अगर दोनों में किसी का भी रिमूवल है तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी ना। इसका एग्जांपल लिखते हैं कि एक मैंने रिएक्शन लिख दी NaCl, NaCl से मैंने एक तो बना दिया Na और दूसरा बना दिया Cl2। अब मैंने NaCl से बनाया Na, ये बताओ अब इसमें किसका रिमूवल है, उल्टा कर दिया है ना। अपने को क्या लिखना है, NaCl से बना दिया Cl2। अब इस पार्ट को क्या लिखोगे, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड है, तो Cl के साथ पहले क्या था, Na, अब NaCl से बन गया Cl2, तो किसका रिमूवल है, सोडियम का। तो इस वाले पार्ट को हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ सोडियम। तो रिमूवल ऑफ सोडियम, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर आप इसको ऐसा लिखते तो फिर ये क्या है, रिमूवल ऑफ क्लोरीन, और रिमूवल ऑफ क्लोरीन मतलब फिर ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी ना, NaCl से Na और Cl2 बनाना, कहां पढ़ी है, बताओ भाई कहां पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया था तो ये तो बना था, एक तरफ बना था Na और दूसरी तरफ बना था Cl2, मोल्टन NaCl का किया था ना, तो ये बनता है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा ना कि एनोड पे क्या बनता है, कैथोड पे क्या, तो एनोड पे बनता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब Cl2, ऑक्सीडेशन यहाँ पे देखो किसका है, Cl2, तो एनोड पे बनती है क्लोरीन गैस और कैथोड पे बनता है सोडियम, है ना। आप ऐसे भी याद रख सकते हो ना कि कैटाइन कहां जाता है, कैथोड पे, C4 कैटाइन, C4 कैथोड, A4 एनाइन, A4 एनोड, एनाइन यानी कि Cl माइनस कहां जाएगा, एनोड पे, कैटाइन Na प्लस कहां जाएगा, कैथोड पे, तो Na जाएगा कैथोड पे, तो ये बनता है Na बनेगा कैथोड पे, ये रिडक्शन होता है, और ऊपर वाला ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो रिडक्शन में क्या लिखें फिर, रिडक्शन में क्या लिखें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पे हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का या ऑक्सीजन का रिमूवल है तो फिर वो रिएक्शन क्या है, रिडक्शन। एग्जांपल बताओ इसका, जैसे मान लो मैंने लिख दिया Al2O3, इससे आपने बनाया एल्यूमिनियम और इसमें O2 गैस निकल गई, तो Al2O3 से एल्यूमिनियम बना, तो इससे कौन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन। तो ये है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया। तो ये एक तरीका है जिससे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचान सकते हैं, जो सबसे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ते हैं, ये वाला मेथड कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। अब इसमें आपको ना अलग अलग रखने की जरूरत ही नहीं है, आप एक ही याद रख लो, ऑक्सीजन वाला। अब ऑक्सीडेशन में क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की जगह क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन है तो ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल है तो भी ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये एक मेथड है जिससे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान सकते हैं। बट इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये मेथड हम ज्यादातर काम में लेते नहीं है, पूरी 11th 12th में हम दूसरे मेथड से काम चलाते हैं। कौन से,
या तो इलेक्ट्रॉन वाला या फिर ऑक्सीडेशन नंबर वाला, हमारा काम उससे चल जाता है, वही हमारे लिए है। बट फिर भी हमें पता होने चाहिए कि क्या मेथड है ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के। अब किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में जितने भी आपने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हैं, तो सब में एक पार्ट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे पार्ट का क्या हो रहा है, रिएक्शन। तो ये दोनों साइमल्टेनियस चलती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाँ, हम एक्सप्लेन करने के लिए एक बार किसी को हाईलाइट कर देते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, तो लिख लो इस वाले पार्ट। और ये जो मैंने एरो लगाए हैं वो आप ढंग से लगाना, वैसे लगाना कि इधर उधर मत लिख देना, क्योंकि फिर वो चेंज हो जाएगी रिएक्शन।
लिखो, जल्दी लिखो, खूब टाइम है वैसे, आज तो लास्ट क्लास है, खूब टाइम। देखो भाई, हम किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में देखते हैं तो एक कंपोनेंट ऐसा होता है जिसका होता है ऑक्सीडेशन, और दूसरा ऐसा होता है जिसका होता है रिडक्शन। अब इनको हम पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक नेम भी देते हैं ना, कि जिसका रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पढ़ा आपने, बहुत अच्छे से पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। अब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। दूसरा आता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को करता है रिड्यूस, तो दूसरों को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको ऑक्सीडेंट भी बोल देते हैं कभी कभी। ऑक्सीडेंट का मतलब जो दूसरों को करता है ऑक्सीडाइज, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद क्या होगा? रिड्यूस। तो मतलब किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में आपसे पूछा जाए कि इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग वो होता है जो खुद रिड्यूस हो रहा है। जो खुद रिड्यूस हो रहा होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज। जैसे आपने इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े भी होंगे। एक तो KMnO4 ही पढ़ा होगा, है ना, दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ा होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। लिखिए इसकी डेफिनेशन, substance which oxidize other substances, substance which oxidize other substances by reducing itself, substance which oxidize other substances by reducing itself, कि खुद रिड्यूस होकर दूसरों को क्या करता है? ऑक्सीडाइज। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज। अब आपने इनऑर्गेनिक में कुछ पढ़े हैं ना, जैसे KMnO4, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। K2Cr2O7, ये भी क्या है? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, सेकंड है रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं। तो दूसरे को रिड्यूस करेंगे तो खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज। तो इसमें लिखिए, सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर सब्सटेंसेज, सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर सब्सटेंसेज by oxidizing itself, substance which reduce other substances by oxidizing itself। ना, जैसे मान लो कोई भी एक रिएक्शन देख लो, आप इसमें देख लो कि Mg का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग। पढ़ेंगे ऐसे, खूब सारे एग्जांपल करेंगे। अब ये जो हमने एक पार्ट पढ़ा है कि जो अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानने का एक तरीका है, ये है। अब इससे भी ना कुछ चीजें ऐसी हैं, थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी लगती हैं। वैसे तो सही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई पूछे कि आप एक सिंगल वर्ड में ऐसा कुछ बताओ कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो क्या समझ में आया? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। लेकिन ये भी इनकम्प्लीट है, फिर हमें ये बताना पड़ेगा, ये बताओ भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। जैसे मैं आप सिंपल से पूछता, आपसे अभी पूछा भी था मैंने कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये बताओ। आपने सिंपल सा ये बता दिया कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें H और OH क्या होते हैं? न्यूट्रलाइज होते हैं। बस डेफिनेशन कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे हमें फिर बताना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा वर्ड बता दो कि जिसमें एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाए कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। देखना कि जैसे हमने जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी है आपने सेल में, तो उन रिएक्शन में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है।
एक तरफ इलेक्ट्रॉन का लॉस और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन का गेन। तो मैं ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है वो रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। बस ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कहां पे होता है, कौन सी डिवाइस होती है, सेल। सेल में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, तो वो रिएक्शन क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स में अगर हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है तो कैसे बताओगे, एक तरफ लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, दूसरी तरफ गेन होगा, तो बताओ ऑक्सीडेशन कौन सी होगी, रिडक्शन कौन सी होगी। पढ़ा है आपने पूरा इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है। अब जो दूसरा मेथड है अपने पास वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, मतलब वो हम इलेक्ट्रॉन से बताएंगे कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और कौन सी रिएक्शन रिडक्शन। तो इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन लिखें तो ऑक्सीडेशन को हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो फिर वो रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। और ये रिएक्शन कहां पे होती है, सेल में, कौन से इलेक्ट्रोड पे होती है, पढ़ा है अब तो याद होगा, बता दो, एनोड पे। और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, रिडक्शन। एग्जांपल लिखते हैं कि जैसे आपने एक सिंपल सी रिएक्शन लिखी Na, और ये Na कन्वर्ट होता है किसमें, Na प्लस में और इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन किधर लिखें, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, क्यों, देखो चार्ज बैलेंस करना सीखते हैं ना, इधर चार्ज कितना है 0, इधर चार्ज कितना है +1, चार्ज बैलेंस नहीं है, तो इधर हमें बैलेंस करने के लिए इधर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये +1 और ये -1, चार्ज क्या हो गया 0, ये चार्ज भी 0। हालांकि इसमें तो बहुत सिंपल है, बता ही देते, Na से Na+ बना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, बट आगे अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आएंगी ऐसी, तो वहां पे हम ऐसे बैलेंस करेंगे चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस है या गेन है, जब जब इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन है, ये रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमसे ये पूछेगा कि ऑक्सीडेशन किसका है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका लिखूं, सोडियम या सोडियम प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑक्सीडेशन किसका है, सोडियम का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस किसका हुआ, Na का। अगर हम Na+ का ऑक्सीडेशन लिखते तो फिर वो कुछ अलग ही रिएक्शन होती, वो रिएक्शन क्या होती, Na+ से क्या बनता है, Na+2 बना था, फिर वो किसका ऑक्सीडेशन होता, Na+ का था। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे ध्यान से देखना आप कि ऑक्सीडेशन हमें लिखना है तो किसका ऑक्सीडेशन हम लिख रहे हैं, तो जिसके इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उसी का ही क्या है, ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उसी का ही क्या है, रिडक्शन है। चलो और एग्जांपल लिखते हैं कि जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी Fe+2, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, Fe में, तो ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, रिडक्शन, तो ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये है रिडक्शन। अब हमसे पूछेगा रिडक्शन किसका है, तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो रिडक्शन इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर रहा है, Fe+2। आपने इलेक्ट्रॉन में इसको ऐसे लिखा था, E0 Fe+2 to Fe, यानी कि SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, Fe+2 का। रिडक्शन किसका हो रहा है, अगर Fe का हो रहा होता तो, हालांकि Fe का रिडक्शन होता नहीं है, लेकिन होता तो कुछ ऐसा होता, Fe+ इलेक्ट्रॉन Fe-, तब वो रिडक्शन होता। ठीक है, चलो एक और लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने ये लिखा Ag+ इलेक्ट्रॉन और ये बन गया Ag, ये भी क्या है, रिडक्शन, किसका रिडक्शन है, ये है रिडक्शन ऑफ Ag+। इसका हम ऐसे लिखते हैं ना, E0 Ag+2 Ag, क्योंकि ये रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag का। ठीक है, और लिखते हैं एग्जांपल इसके। आपने गैल्वेनिक सेल में टाइप पढ़ा होगा ना, डैनियल सेल, उसकी रिएक्शन याद है, क्या रिएक्शन है, जो डैनियल सेल की रिएक्शन थी वो अपने पास कुछ ऐसे थी, Zn प्लस कॉपर +2 और ये बनता है Zn+2 और ये था कॉपर, ये थी ना रिएक्शन। अब ये एक्चुअल में कंप्लीट रिएक्शन है। अब इसमें अगर हमसे पूछे Zn से Zn+2, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन, लॉस। ये अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर कॉपर +2 से कॉपर है तो ये क्या है, ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये रिएक्शन क्या है,
रिडक्शन है, ठीक है। अब कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी या रिडॉक्स में भी कि हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दोनों रिएक्शन को सेपरेट करना पड़ता है, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ता है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को लिखें यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को क्या लिखोगे बताओ? ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन क्या होगी? Zn से Zn+2 और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन मैं दोबारा लिख देता हूं, कहां होती है? एनोड पे, ठीक है। अगर हमें रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखनी है तो क्या रिएक्शन होगी? यहाँ पे होगी Cu+2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो जाएगा? Cu। और ये रिएक्शन कहां होती है? कैथोड पे। अब हमें यहाँ पे एक चीज पूछी जाती है और इसका यूज भी है काफी जगह जब हम सेल में कैलकुलेट करते हैं, तो कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। अगर हमसे पूछेगा यहाँ पे कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ, बताओगे? ऑक्सीडेशन किसका हुआ? Zn का। अगर हमसे बोलेगा रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर या कॉपर+2? कॉपर+2। ये रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर+2। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि Zn इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉपर+2। Zn इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉपर, Zn इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉपर+2। या बोल सकते हैं कॉपर+2 इज रिड्यूस्ड बाय Zn। अगर मैं यहां से आपसे पूछता कि रिड्यूसिंग एजेंट बताओ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है। कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर+2। कॉपर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कॉपर+2 लिखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो खुद रिड्यूस हो रहा है, कि कॉपर+2 इज रिड्यूसिंग इनटू कॉपर एंड Zn इज ऑक्सीडाइजिंग इनटू Zn। तो Zn तो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और कॉपर+2 क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि कॉपर+2 ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको? Zn। अब जब हम ऐसी रिएक्शन लिखते हैं ना, तो अब इस रिएक्शन के लिए ना हमें दो चीजें करनी पड़ती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जब आप इसका ई सेल लिखते हो ना, इनोड सेल लिखते हो, तो इनोड सेल कैसे लिखते हो? SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। अब हमें वो क्वेश्चन में लिख कर नहीं देता कि कैथोड एनोड कौन है, तो फिर हमें वहां पे खुद को पहचानना पड़ता है कि एनोड कैथोड कौन है। तो कैसे पहचानते हो? जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड और जिसपे रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे फिर पहचानना पड़ेगा कि भाई ऑक्सीडेशन कौन है और रिडक्शन कौन सा है। तो ये वहां पे भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, जब हम इसका इस सेल लिखते हैं, इस पे नर्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो नर्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? A इज इक्वल टू A0 माइनस 0.06/n log Q, ये लिखते हैं ना। तो वहां पे हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है, N और दूसरा Q। N और Q हम तभी सही कैलकुलेट कर पाएंगे जब वो रिएक्शन बैलेंस होगी। अगर वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम उसके लिए नर्स इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये हमारा एक टॉपिक आएगा जो अपन कल पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन हमें अभी यहाँ पे बैलेंस नहीं करना, बस हमें चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। कैसे चेक करते हो? किसी भी रिएक्शन को चेक करना है बैलेंस है या नहीं है, कैसे चेक करते हो? एटम चेक करते हो ना। सिंपल मैंने रिएक्शन लिखी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बना, बैलेंस है या नहीं है, तो एटम चेक करते हो, चार्ज चेक करते हो। तो इधर देखो कितना Zn है? 1। इधर भी कितना? 1। इधर कितना कॉपर? 1। इधर भी कितना? 1। क्या एटम बैलेंस है? यस। एक चीज और चेक करनी पड़ती है, चार्ज। इधर कितना चार्ज है? 0+2। कितना चार्ज है? +2। इधर कितना है? +2 + 0। इधर भी कितना? +2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? यस। चार्ज बैलेंस है, एटम बैलेंस है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है। या फिर आप यहां से भी देख सकते हो। यहां से कैसे दिखोगे? कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है? 2 का। और गेन कितना है? 2 का। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो अगर किसी रिएक्शन में लॉस और गेन इक्वल है, इसका मतलब वो रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। मतलब फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या 2 का लॉस 2 का गेन क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये अपन जब रिएक्शन की बैलेंसिंग करेंगे तब भी हम इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेंगे। अगर मान लो किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का बैलेंसिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे? फिर बैलेंस कर देंगे, इक्वल कर देंगे। लॉस और गेन क्या करेंगे? इक्वल। और लॉस और गेन इक्वल करने का क्या तरीका है? मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे। बट इसमें तो ऑलरेडी क्या है? बैलेंस। तो अगर मान लो इस रिएक्शन के लिए हमें नर्स इक्वेशन लिखनी है, तो बताओ एन कितना लिखोगे? कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? 2 का। तो एन कितना लिख दोगे? 2 लिख दोगे। बाकी तो ठीक है, आपने पढ़ा ही है। चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं। मैंने एक रिएक्शन लिखी Zn प्लस Ag प्लस, और ये मैं लिख दिया Zn+2 और ये मैं लिख दिया Ag। पहले तो ये बताओ क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? क्या इलेक्ट्रॉन का कुछ हो रहा है एक्सचेंज?
यस हो रहा है। अब इसमें पूछता कि ऑक्सीडेशन किसका है, ऑक्सीडेशन किसका, जेड। रिडक्शन किसका, रिडक्शन है एजी प्लस का। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, एजी प्लस। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, एटम तो बैलेंस है, जेड एन एजी एजी, बट चार्ज बैलेंस नहीं है। इधर कितना चार्ज है, +1, इधर कितना चार्ज है, चार्ज बैलेंस नहीं है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्या इस रिएक्शन पे डायरेक्ट नर्स इक्वेशन अप्लाई कर दो, नहीं कर सकते ना। ठीक है, अगर मान लो इसकी हम रिएक्शन लिखें तो ये लिखेंगे Zn2Zn+2 और कितने इलेक्ट्रॉन, इधर लिखोगे Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और ये क्या आएगा Ag। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 2 का। गेन कितना है, 1 का। तो लॉस 2 का है, गेन 1 का, मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है। और इसको बैलेंस करना होता तो क्या करते हैं, इस वाली रिएक्शन को क्या करते हैं, 2 से मिल, तो यहाँ पे ये आ जाता 2Ag+ और ये आ जाता, अब यह बैलेंस है yes। अब इसके लिए अगर हमें एन लिखना होता तो कितना लिखते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 का गेन। ये हम बैलेंसिंग में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हमारा टास्क ये है कि एक रेडॉक्स रिएक्शन में हमें ये पहचानना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, इनडायरेक्टली कि कौन ऑक्सीडाइजिंग है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये हमें डायरेक्टली भी बहुत सारी रिएक्शन में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, और इनडायरेक्टली तो हर रिएक्शन में इलेक्ट्रो में हमारे ये काम में आता ही है। क्योंकि इलेक्ट्रो का अगर आपको ये नहीं पता कि कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन, तो एक भी क्वेश्चन में आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ना ई कैलकुलेट कर पाओगे, ना ई नोट कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना, कि अगर हमें कोई कंप्लीट रिएक्शन दी है हम उसको सेपरेट कर पाए कि उसमें ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कौन सा है और रिडक्शन वाला कौन सा है। ऑक्सीडेशन कौन सा होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन कौन सा होता है, गेन ऑफ। अगर हमें बैलेंसिंग की बात करनी है तो बैलेंस रिएक्शन की क्या कंडीशन होती है कि टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, इक्वल। जैसे यहां पे देखो एक जेडन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2। अब एजी कितने गेन कर रहा है, एजी प्लस ने कितने जी ले लिए, 2, तो 2 एजी कितना गेन कर लेंगे, 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का गेन है, 2, और टोटल लॉस भी कितना, 2, तो वो रिएक्शन क्या है, बैलेंस। लिख लो ये बात। अब ऑर्गेनिक में ना आपके 2 चैप्टर आएंगे, एक आएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक आएगा रिडक्शन रिएक्शन। तो अब वहां पे आपने लिख दिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो क्या अकेला ऑक्सीडेशन है, पॉसिबल है, तो फिर हम उसको ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन रिएक्टेंट है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन उसके साथ किसी दूसरे का क्या होना होगा, रिडक्शन।
इलेक्ट्रॉन के बेस पे लिखा हमने रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है तो वो रिएक्शन कैसी है, रेडॉक्स। अब उसमें कौन सा पार्ट ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड अपने पास, बाकी तो सब कुछ वही कॉमन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। बाकी सब चीजें कॉमन वैसी हमने लिखी हैं। अब तीसरा जो मेथड है ना, वो क्या मेथड है कि कैसे हम पहचानेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, वो हम पहचानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो मेथड है ना, वो कहने को अलग मेथड आपने लिख दिया, बट एक्चुअल में वो बात तो वही है जो हमने इलेक्ट्रॉन से की है। अब ऑक्सीडेशन नंबर में या तो इंक्रीज होगा या ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होगा। ये लिख लिया ना सबने, इसमें एक नोट और लिख लो आप, है ना, आगे अपने काम आएगा, इसमें लिख लो। बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन की क्या कंडीशन होती है, टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू टोटल गेन। तो इसमें लिख लीजिए नोट, in a balanced redox reaction, in a balanced redox reaction, total loss of electrons equals to total gain of electrons. Total loss of electrons equals to total gain of electrons. ठीक है, अब इधर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये एक्चुअली में हमने लिखा अलग है, इसकी कहानी वही है जो हमने इलेक्ट्रॉन वाली लिखी है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन। अब एक चीज बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मान लो आपने ये लिख दिया, इधर देखो, अगर ये Na है, सोडियम है, ये कौन सी स्टेट में है, जीरो में, और ये जीरो से किस में गया, +1। अब इतना ऑक्सीडेशन नंबर उम्मीद करता हूं कि आता है अपने को, बाकी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये सोडियम कौन सी स्टेट में है, जीरो में, जीरो से किस में गया, +1 में। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, और ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा, लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन को क्या लिखें, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन को हम क्या लिख दें, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक्चुअल में लिखा हमने ये अलग मेथड है, दोनों मेथड इंटरनली क्या है, एक ही बात है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो मतलब, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो ठीक है, यहाँ पे जीरो से +1 गया तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, किसका इंक्रीज हुआ, तो Na का ऑक्सीडेशन किसका हुआ, सोडियम का। जैसे यहाँ पे लिखोगे इस रिएक्शन में देख लो इधर कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, और +2 से किस में गया, जीरो में। ये +2 से किस में गया, जीरो में। +2 से जीरो में गया तो डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये क्या है, रिडक्शन। और किसका रिडक्शन है, रिडक्शन ऑफ Fe+2 का। ठीक है, अब जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उतने इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। जैसे मान लो ये +2 से जीरो गया, अब सिंपल सी चीज है, +2 से जीरो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज, 2 का, तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, 2 का। मैं बोलता 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता तो कितना इंक्रीज होता, 5 का होता। अब जैसे ये Ag से Ag में गया, अब कितना डिक्रीज हुआ बताओ, ये +1 से किस में गया, जीरो, +1 से जीरो में गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो ये क्या है, रिडक्शन है। किसका रिडक्शन है, Ag+ का। तो ये इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, और ये एग्जांपल तो अपने सामने लिखा हुआ ही है, यहाँ पे और देख लेते हैं कि यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, बताओ। Zn कौन सी स्टेट में है, जीरो में, जीरो से किस में गया, +2 में। तो यहाँ पे आप बोलोगे ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ, इंक्रीज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कॉपर कौन सी स्टेट में है, +2 में, और +2 से किस में गया, जीरो में, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखते हैं। जैसे आपने ये लिखा कि MnO4 से कन्वर्ट हुआ Mn+2। अब इसमें देखो ये Mn कौन सी स्टेट में होता है, कि MnO4 का तो याद होगा ना, +7,
ये KMnO4 का Mn +7 से किसमें गया, +2 में, +7 से +2 गया तो क्या हो गया, रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ, तो यहां पे हम लिख देंगे रिडक्शन ऑफ KMnO4, या फिर हमने स्पेसिफिकली कभी ऐसा भी पूछ ले कि KMnO4 में किसका रिडक्शन हुआ, Mn+7, क्योंकि पोटेशियम का थोड़ी हुआ है, किसका हुआ है, Mn का। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज। अब ये देखो +7 से +2 में गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब हमसे ये पूछ ले कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके गया होगा, 5। अगर हमें इलेक्ट्रॉन इसमें लिखने होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा, 5 का, तभी तो वो +7 से किस में जाएगा, +2 में। तो क्या इंटरनली ये एक ही चीज थोड़ी नजर आई आपको कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा मतलब उतने इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ होगा, लॉस, और जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ होगा उतने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा। तो एक्चुअल में ये चीज एक ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग लिख देते हैं हम। लिख लो ये वाला। अब आपको इलेक्ट्रॉन वाले मेथड से लगे या ऑक्सीडेशन नंबर से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो दोनों से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब हम अगर ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे रिएक्शन की बैलेंस वाली बात करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। किसी रिएक्शन को बैलेंसिंग बताना है तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आपने बता दिया कि टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे कैसे बताओगे, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही इंक्रीज होगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बैलेंस रिएक्शन तभी होगी जब टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू टोटल डिक्रीज। लिख लो नोट करके ये भी। In a balanced redox reaction,
टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू टोटल डिक्रीज। तो अगर ऐसा है तो वो रिएक्शन क्या होगी, बैन। अब इंटरनली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे आपने बोला टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये किसके इक्वल हो गया, टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। ठीक है, अब अगर हमें ये मेथड अप्लाई करना है ऑक्सीडेशन नंबर वाला, तो इसके लिए फिर हमें काफी अच्छे से समझ होनी चाहिए किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर की। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सिंपल सी चीजें थी, Ag प्लस आपने बोल दिया कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, +1 है, Ag है तो कितना है 0 है, Na है तो 0 है, Na +1 है। तो अगर मान लो हमें कोई कॉम्प्लेक्स सा कोई कंपाउंड दे दिया जाए जैसे KMnO4 कुछ और ऐसा दे दिया जाए, तो फिर हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कितना चेंज कैसे, क्या सब चीजें उसके बारे में हमें पढ़नी है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर ना। ऑक्सीडेशन नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, लिखिए इसकी डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन नंबर इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज per atom of an element, real or imaginary charge per atom of an element in a molecule, per atom of an element in a molecule or ion, और ion। और इसमें जो आपने वर्ड लिखा ना पर एटम, इसको अंडरलाइन करना कि पर एटम जो चार्ज आता है किसी भी मॉलिक्यूल में या आयन में, वो पर एटम जो चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना। सिंपल एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे मान लो आपने एक मॉलिक्यूल लिखा NaCl, अब इसमें Na पे कितना चार्ज है, +1, और Cl पे कितना चार्ज है, -1। अगर हमें पूछेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम कितना लिखोगे, +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम +1। और इसको ना ब्रैकेट में लिख देता है कि जैसे मान लो ये लिख दिया Na और इसको क्या लिख दिया +1, इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है तो उसमें आपने ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में भी लिखते हैं, याद है कुछ ऐसे, मान लो उसको ऐसे भी लिख देता है Na और ये ऐसा लिख दिया, इसका मतलब ये क्या है +1, 2 लिख दिया तो +2 है ना, इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखना कि जो रोमन में लिखा जाता है वो ओनली पॉजिटिव वाला चार्ज ही लिखा जाता है, नेगेटिव वाले को हम रोमन में नहीं लिखते। वहां पे आप रोमन में ही लिखते हो, आयरन +2 को लिखते हो आयरन 2 ऐसा लिखते हो ना, रोमन में लिखते हो। अगर यहाँ पे मैं पूछता कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, क्लोरीन कितना है, -1, अब इसको हम रोमन में नहीं लिख सकते, तो ये लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl कितना है, -1। चलो दूसरा एग्जांपल लिखते हैं कि जैसे आपने लिखा MgCl2, अब इसमें Mg पे कितना चार्ज है, +2, तो अगर हमसे पूछेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg कितना है, तो ये +2 लिखोगे। अगर मैं पूछता ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है, अब ध्यान से देखना, यहां पे चार्ज कितना है, +2, दो क्लोरीन पे कितना, -2, तो पर एटम कितना, -1। वैसे तो हमें क्लोरीन का तो वैसे ही याद रहता है -1 है, लेकिन जब आगे और थोड़े से कॉम्प्लेक्स आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या कैलकुलेट किया जाता है, पर एटम। ऑक्सीडेशन नंबर क्या कैलकुलेट किया जाता है, पर एटम। किसमें एक क्लोरीन का कितना है, -1, तो आप -2 दो का कंबाइन करके नहीं बोलोगे, पर एटम ही लिखा जाता है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं कि जैसे आपने लिखा H2O, अब H2O है तो इसमें ऑक्सीजन क्या है, -2, ऑक्सीजन कितना है, -2। अब ऑक्सीजन पे -2 है तो पॉजिटिव चार्ज पे कितना आएगा, +2 आएगा। अब +2 कितने हाइड्रोजन पे है, 2 पे, तो एक हाइड्रोजन पे कितना होगा, तो ये हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा, +1, ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ा सा इतना है। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर मान लो कभी कैलकुलेट करना हो, जैसे मान लो आपने ये एग्जांपल था KMnO4, अब KMnO4 में आपने Mn का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा कितना, 7, वो +7 कैसे लिखा, +7 कैसे लिखा, क्योंकि आपको क्या था, पता था, क्या पता था
कि ऑक्सीजन का कितना है -2 है, पोटेशियम का कितना है +1। और जैसे आपने NaCl का लिखा तो आपको पता है यहाँ पे कि Na पे चार्ज कितना है +1 और Cl पे कितना होगा -1। तो अगर मान लो हमें कभी किसी मॉलिक्यूल में किसी एक पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो, तो अगर आपको याद हो तो आपने एक एक्स मेथड पढ़ा होगा कि जो अननोन है उसका हम क्या लिख देते हैं एक्स लिख देते हैं, एक इक्वेशन लिख देते हैं और फिर वो चार्ज को बैलेंस करके ऐसा लिख देते हैं। अब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा नेगेटिव होगा। अब देखते हैं कैसे। मान लो आपने एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, वो मॉलिक्यूल आपके पास कुछ ऐसा है AXBY। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें A की जो एटोमिसिटी है वो कितनी X और B की Y, मतलब इसमें A के कितने एटम्स हैं X और B के कितने Y। अब इनका कुछ ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा, लेट्स से A का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है P और B का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है Q। अब बताओ क्या इक्वेशन लिखें, पर एटम इसका कितना चार्ज है P, एक एटम का कितना P और ऐसे कितने एटम्स हैं X और B का कितना Q और इससे कितने एटम्स Y इक्वल्स टू, इस पे चार्ज कितना है 0, तो ये इक्वल्स टू कितना लिख दिया 0। अब इसका एग्जांपल लिखते हैं। जैसे आपने मान लो लिख दिया H2SO4 और मैंने बोला H2SO4 में आपको क्या करना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पता करने का मेथड क्या है, हाइड्रोजन हमें पता है कितना +1 और ऑक्सीजन हमें पता है कितना -2, अननोन का आपने कितना लिख दिया X। तो क्या इक्वेशन बनेगी +1 एक हाइड्रोजन का इंटू कितने हाइड्रोजन 2 प्लस ये कितना है X कितना सल्फर 1 और प्लस ऑक्सीजन कितना -2 इंटू कितना 4 और इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व किया तो X की वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब H2SO4 में जो सल्फर है वो क्या है +6 में है। ठीक है, और एग्जांपल लिख देते हैं कि जैसे मान लो आपने कोई आयन लिख दिया, लेट्स से आपने आयन लिखा NO3-, इसमें आपको नाइट्रोजन का पता करना है। तो कैसे लिखोगे, ऑक्सीजन का तो पता है कितना -2 है और नाइट्रोजन का पता करना है तो X, क्या इक्वेशन बनेगी X इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3 इक्वल्स टू, अब पूरे मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज कितना है -1 तो इक्वल्स टू -1, तो यहां से X लिखोगे तो कितना +5, मतलब NO3 मतलब नाइट्रेट आयन में जो नाइट्रोजन है वो कितना है +5। अब ये इस तरीके का मेथड है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस मेथड की एक खास बात है। वो क्या खास बात है कि जब आपको मान लो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है तो फिर आपको उसके आसपास वाले जितने भी हैं उनका सबका क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि आपको H2SO4 में सल्फर का पूछा जाए, आपने इसका तो X लिख लिया, हाइड्रोजन का Y लिख लिया, ऑक्सीजन का Z लिख लिया, फिर एक इक्वेशन लिखकर बैठ जाना, फिर उससे कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है। ये मेथड तभी अप्लाई करना जब आपको बाकी सबके क्या हो पता हूं। अगर आपको लगता है कि हमें किसी और का दो का नहीं पता तो फिर इस मेथड को लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, फिर अप्लाई करना ही मत, आएगा ही नहीं, उससे सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना चार्ज होगा, जैसे इस पे नेट चार्ज कितना है 0, तो आपने क्या लिख दिया 0, इस पे नेट चार्ज क्या है -1 तो इक्वल टू कितना लिख दिया -1। अगर मान लो कुछ प्लस चार्ज होता तो उतना ही चार्ज लिख देते हैं। तो ये आप लिख लो, एक एग्जाम्पल आप इसको लिखने के बाद सॉल्व कर लेना। ये आपने NH4+ लिखा है, इसमें नाइट्रोजन का पता करना, तो आप लिख लो वहां से लेकर यहां तक।
लिख लिया? लिखो लिखो, आराम से लिखो, बहुत टाइम है। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना आएगा? x इंटू वन, हाइड्रोजन कितना? +1 × 4 इक्वल्स टू, इस बार कितना लिखोगे? +1। तो ये कितना आएगा? -3। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, ऑक्सीडेशन नंबर के करेंगे खूब सारे क्वेश्चन। आज ही करेंगे? हाँ, कल करेंगे। चलो लिख लिया ना सबने ये? अब इस मेथड के लिए, जैसे अभी मैंने बोला था कि इस मेथड को अप्लाई तभी करना है जब हमें बाकी के सबके ऑक्सीडेशन नंबर पता। और वो बाकी क्या हो सकते हैं? कुछ ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले से याद कर लेते हैं, कि जैसे हमें पता ही है सोडियम है तो कितना होगा? +1। मैग्नीशियम है तो कितना होगा? +2। तो कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो हमें पता है पहले से ही, वो हम याद कर लेते हैं। तो लिखिए हेडिंग, सम कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर्स। सम कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है, फिर उसमें पॉइंट नंबर 1 लिखें। इसमें लिखिए, all the elements, all the elements in their elemental form, in their elemental form will have zero oxidation number। ठीक है, अगर आपने कोई भी एलिमेंट लिया और वो एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे मैं आपको बोलता सोडियम, तो सोडियम का एलिमेंटल फॉर्म क्या है? Na ही है। तो अगर Na में आपको पूछा जाए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या लिखोगे? 0। मैं बोलता मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन एलिमेंटल फॉर्म Mg, तो इसमें उसका क्या आएगा? 0। कैल्शियम का एलिमेंटल फॉर्म कैल्शियम, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। मैं बोलता क्लोरीन, क्लोरीन का एलिमेंटल फॉर्म क्या है? Cl तो नहीं होता, Cl2 होता है। क्लोरीन का एलिमेंटल फॉर्म Cl2, क्लोरीन Cl2 फॉर्म में मिलता है, तो उसका एलिमेंटल फॉर्म में क्या आएगा? 0। मैं बोलता ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म O2, इसमें ऑक्सीजन का 0। मैं बोलता फोस्फोरस, पढ़ा है ना फोस्फोरस? P4, तो इसमें फोस्फोरस का 0। अब एक चीज और देखना, कि जैसे मैंने बोला Cl2, अब Cl2 में 2 एटम है, तो 2 में किसका 0? दोनों के 0। O2 पर एटम लिखते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो दोनों का ही क्या? 0। फोस्फोरस में कितने एटम? 4, तो चारों का ही 0। सल्फर का S8 पढ़ा होगा, S8, तो इसमें क्या होता है? इसका भी 0। तो किसी भी एलिमेंट का एलिमेंटल फॉर्म में क्या आता है? 0। अब यहाँ पे आपको ना कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा चेंज कर देगा। वो क्या चेंज करेगा? आपको बोलेगा कि जैसे मैं आपको पूछता कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म कौन सा है? क्या? कार्बन, ग्रेफाइट या डायमंड या फुलरेन? एलिमेंटल फॉर्म है। ग्रेफाइट भी एलिमेंटल है, डायमंड भी क्या है? क्या किसी दूसरे के साथ कंबाइन हुआ क्या? ग्रेफाइट में भी सारे क्या है? कार्बन कार्बन एटम। डायमंड में भी सारे क्या है? तो क्या दोनों में 0 आएगा? यस। तो एलिमेंटल फॉर्म चाहे कुछ भी हो, वो कार्बन का अगर ग्रेफाइट लिखता तो उसमें भी कार्बन ग्रेफाइट का भी क्या आता? 0। अगर कार्बन डायमंड लिखता तो उसमें डायमंड में भी क्या आता? 0। जैसे मैं फोस्फोरस आपको बोलता, फोस्फोरस के एलोट्रोप कौन से होते हैं? पढ़े होंगे ना। व्हाइट फोस्फोरस होता है तो भी क्या आता? 0। मैं अगर फोस्फोरस रेड बोलता तो भी क्या आता? 0 आता। ब्लैक होता तो भी क्या आता? 0। ऐसे सल्फर के भी होते हैं, मोनोक्लिनिक होता है, रोम्बिक होता है। तो एलोट्रोप चाहे कुछ भी हो, अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में तो क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मैं बोलता ओजोन में, O3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, क्या ये भी एलिमेंट है? एलिमेंट का होता है होमो एटॉमिक, एक ही जैसे एटम, तो सारे ऑक्सीजन एटम है, तो इसमें भी क्या आएगा? 0 आएगा। लिख लो ये एग्जाम्पल।
अगर कार्बन फुल इन होता तो भी उसमें क्या आता, वो भी तो एलिमेंटल फॉर्म ही है, उसमें भी क्या आता, जीरो ही आता है ना। एलोट्रोप से फर्क नहीं पड़ता, एलोट्रोप चाहे कोई सा भी हो, अगर एलिमेंटल फॉर्म है तो जीरो है ना। एलोय वर्ड सुना होगा ना आपने। एलोय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। और आपने दो मेटल मिक्स कर दी, जैसे ना ब्रॉन्ज वगैरह ये बनते हैं सब है ना, तो इस तरीके से मिक्स कर देते हैं, कॉपर निकल जिंक ऐसे। अगर मान लो आपने दो मेटल मिक्स किए तो वहां पे कोई रिएक्शन वगैरह इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता है क्या, नहीं होता। तो वहां पे सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसमें लिखिए सेकंड नंबर में लिखना, इन एन एलोय, इन एन एलोय all the metals will have zero oxidation number. In an alloy all the metals will have zero oxidation number. जैसे आपने जिंक और कॉपर लिया, तो जिंक और कॉपर को मिक्स करके आपने एक एलोय बना दिया, तो इसमें दो मेटल हैं, एक जिंक और दूसरा कॉपर। तो इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या आएगा, जीरो आएगा, और कॉपर का भी क्या आएगा, जीरो। अगर तीसरा निकल मिक्स कर देते उसका भी क्या आता, जीरो आता है ना। एक बहुत ही फेमस एक एलोय और है जो आप बार बार पढ़ते हो, NaHG, जानते हैं उसको, सोडियम अमलगम है ना। मरकरी के साथ जो बनाता है उसको बोल देते हैं अमलगम। तो ये सोडियम है तो सोडियम अमलगम। तो कई बार आपको ऐसा बाई नेम पूछ लेता है कि सोडियम अमलगम में बताओ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो ये भी एक एलोय है जिसमें दो मेटल है, सोडियम और मरकरी। तो इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी जीरो और मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख लो एग्जांपल। ठीक है, तो एलिमेंटल फॉर्म में और एलोय की फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, जीरो आता है। अब जैसे पीरियोडिक टेबल के हम एलिमेंट की बात करते हैं, तो पीरियोडिक टेबल को आपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी, एफ में थोड़ा सा ऐसे कर रखा है डिवाइड। तो उसमें डी और एफ में तो कोई ऐसा उनकी कोई दिन धर्म नहीं है, अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करते रहते हैं ना। लेकिन क्या एस ब्लॉक में फिक्स रहता है। जैसे आपने सोडियम कभी भी देखोगे तो क्या सोडियम हमेशा ही +1 में ही मिलेगा, उसमें कभी चेंज नहीं होता। तो जैसे ही आपने मान लो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप लिया, तो फर्स्ट ग्रुप क्या शो करता है, +1। सेकंड ग्रुप क्या करता है, +2। लिखिए थर्ड नंबर लिखिए, लिखिए इसमें ऑल द मेटल्स ऑफ, ऑल द मेटल्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल always show +1 oxidation number, always show +1 oxidation number counts। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के मेटल हैं, इनके कंपाउंड कुछ मैंने दो चार लिख दिए हैं, आप खूब सारे जानते हो, सब में ये क्या आएंगे, +1 ही आएंगे, इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, लिख लो ये बात। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आप ट्रू और फॉल्स बताना। सोडियम ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर, फॉल्स। सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में क्या है, जीरो। एलोय में क्या है, जीरो भी तो है, तो जीरो भी तो होता है। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसा बोलता, सोडियम ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड्स, अगर वो कंपाउंड में होगा तो कितना होगा, +1 होगा। और उसने इन जनरल बोल दिया सोडियम, तो फिर वो एलिमेंटल फॉर्म भी हो सकता है, एलोय फॉर्म में भी हो सकता है, उस केस में कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर वो कंपाउंड में है तो फिर एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है,
फर्स्ट ग्रुप कितना शो करता है, +1। लिख लिया सबने ये? ऐसे ही सेम रिपीट कर लो। नेक्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर जो भी होगा, सेकंड ग्रुप के लिए लिख लो आप। सेकंड ग्रुप के लिए लिख लो और उसमें लिख लेना कितना होता है उसका, +2। सेम वही लाइन लिख लो, metals of second group of periodic table always show +2 oxidation number in their compounds। ये सब है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, +2। इनके एग्जांपल आप जानते ही हो खूब सारे। MgCl2 ये +2 है, BaSO4 है तो ये भी क्या है, +2 है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इतना पढ़े आना।